हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीसीबी कॉर्नर। तो देखो सीधे पॉइंट में आएंगे हम लोग। लास्ट लेक्चर में हमने बात करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट की और हम पढ़ा रहे हैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री GOC1 विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी एग्जाम, चाहे जेई हो चाहे नीट हो चाहे किसी भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और अगर 12th क्लास की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको सीखनी है तो GOC1 का आना बहुत जरूरी है। ये तो सवाल मिल जाएंगे, आप रख सकते हो। तो हमने लास्ट लेक्चर में जो है इंडक्टिव इफेक्ट का इंट्रोडक्शन दिया था। सर प्लस आई क्या होता है, माइनस आई ग्रुप क्या होते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है नहीं? अगर एक लाइन में अगर हम बोलें सर पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन towards more electronegative, this is inductive effect. Suppose this Y group is a electronegative, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, सबसे ज्यादा यहां से खींचेगा, इसका असर यहां थोड़ा सा कम होगा तो यहां से थोड़ा और कम इलेक्ट्रॉन आएंगे, इसका असर यहां और कम होगा क्योंकि डिस्टेंस पर है। तो इस इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप का जो यहाँ इस कार्बन पर असर है ना वो थोड़ा सा कम पड़ेगा, है नहीं है? तो डिस्टेंस के साथ साथ इंडक्टिव इफेक्ट कम होता है, हम आपको बता चुके हैं। जिसने लेक्चर नहीं देखा है इंडक्टिव इफेक्ट का तो बेटा झट से 10 मिनट लगेगा आपको, फिर आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये हमारा इंडक्टिव इफेक्ट है। ऐसे ही मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये लगा दिया इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। जैसे मैंने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाया तो कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन का अमाउंट बढ़ गया, सर ये आगे में पास करेगा, फिर ये थोड़ा सा और आगे पास करेगा, है नहीं है? तो पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, अगर हम एग्जैक्ट बात करें तो सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट, पार्शियल डिस्प्लेसमेंट जो होता है उसको हम बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट, चाहे वो प्लस आई इफेक्ट हो चाहे वो माइनस आई इफेक्ट हो। तो पिछले लेक्चर में हम इतना पढ़ चुके हैं, तो झट से एक बार देखिए, समझ में आएगा गारंटी इस बात की। किसी को डाउट, कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं आप लोग, ठीक है ना? चलिए आज हम बात करेंगे प्लस आई ग्रुप और माइनस आई ग्रुप की, ठीक है? प्लस आई ग्रुप और माइनस आई ग्रुप की अगर हम बात करें तो पहला सजेशन तो मैं आपको दूंगा, ये जो नीचे ऑर्डर लिखा हुआ है इसको बाय हार्ट याद करना आपको। भाई मैं समझा दूंगा ऑर्डर कैसे कैसे आए, बट आपको याद करना है इसको। अगर आप याद करेंगे ना तो आपको क्वेश्चन करने में टाइम कम लगेगा, सोचेंगे एनालाइज करने में ज्यादा टाइम लगेगा। आपको रीजन पता होना चाहिए, अगर रीजन के साथ पता है भी ऐसा क्यों होता तो रट दो उसको, फिर याद करने में फायदा है। देखिए प्लस आई ग्रुप की बात करें, प्लस आई ग्रुप की, देखो प्लस आई ग्रुप वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। क्या करेंगे? जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, जिसके पास इलेक्ट्रॉन का अमाउंट ज्यादा होगा ऐसे ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, है नहीं? प्लस आई वाले जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, वो न्यूट्रल भी हो सकते हैं, उनके पास नेगेटिव चार्ज हो सकता है, उनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, वो कहलाएंगे प्लस आई। जैसे फर्स्ट लाइन लिखी है, ये प्लस आई है, CS2 नेगेटिव, NH नेगेटिव, O नेगेटिव, COO नेगेटिव। अगर मैं ऑर्डर की बात करूं, ऑर्डर अगर मैं आपको पूछूं बेटा ऑर्डर बताओ, तो सर सबसे पहले आप CS2 नेगेटिव बोलेंगे, फिर NH नेगेटिव बोलेंगे, फिर O नेगेटिव बोलेंगे, फिर A नेगेटिव बोलेंगे। सर ऐसा क्यों हुआ? देखिए ये नेगेटिव चार्ज है, ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव पर नेगेटिव चार्ज है, फिर ये इलेक्ट्रोनेगेटिव पर है, फिर यहाँ पे ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब यहाँ देखिए इस नेगेटिव चार्ज, बताइए यहाँ नेगेटिव चार्ज कहाँ टाइटली बॉन्ड होगा? इस वाले कार्बन पे, इस वाले ऑक्सीजन पे, फिर इस वाले पे होगा। नेगेटिव चार्ज जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन पर अटैच है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव पर, वो ज्यादा स्टेबल है। वो ये हाँ, हालांकि इसके बाद भी इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है? उसके बाद ज्यादा एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लेकिन वो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन के सामने उनको थोड़ा सा अट्रैक्शन कर रखा है। इलेक्ट्रॉन देगा लेकिन थोड़ा सा कम डोनेट करेंगे एज कम्पेयर टू CS2। कार्बन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यहां कार्बन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। अगर कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जो इसमें नेगेटिव चार्ज है ना वो ज्यादा फ्री है,
तो आसानी से इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है नहीं? देखिए ऐसे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन, बताओ कौन ज्यादा इलेक्ट्रो नेगेटिव? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन अगर इलेक्ट्रो नेगेटिव है तो क्या होगा, जो ये फ्री चार्ज है यहाँ पे थोड़ा सा बॉन्डेड होगा, ऑक्सीजन ने उसको टाइटली मतलब अपने ओर अट्रैक्ट कर रखा होगा। ऐसे नाइट्रोजन है, इन दोनों में इसकी कम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पर ज्यादा फ्री है, ये आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। यहाँ पे सर नेगेटिव चार्ज है लेकिन रेजोनेंस में थोड़ा बहुत जाएगा तो ये हालांकि डोनेट करेगा, प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है। ये सारे के सारे जितने भी ना प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। ये चार्ज है, ये फ्री, इनके पास नेगेटिव चार्ज है नहीं है? इनके ऑक्टेट कंप्लीट होगा तब तो नेगेटिव चार्ज आया है, ठीक है ना? तो CH2 किस लिए समझ में आ गया ना, नेगेटिव चार्ज यहाँ पर ज्यादा फ्री है, और नाइट्रोजन ऑक्सीजन में नेगेटिव चार्ज ज्यादा फ्री है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन, और यहाँ तो रेजोनेंस से स्टेबलाइज है, ठीक है ना? लेकिन सबके पास क्या है, नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन का अमाउंट ज्यादा है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, तो ये कहलाएंगे प्लस आई ग्रुप। कौन से ग्रुप? प्लस आई। अब आप मुझे बताइए, मैं बिल्कुल गरीब आदमी हूं, है नहीं है, मेरे को बिल्कुल पैसे की कमी है, मुझे कौन देंगे? जिसके पास अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, जिनके पास पैसा ज्यादा हो। ऐसे ही मान लो कार्बोकटाइन है, कोई कार्बोकटाइन है जिसके पास कार्बन के ऊपर प्लस है, बेचारा लॉस में है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो बताओ इससे कौन से ग्रुप जोड़ दो? प्लस आई वाले जोड़ दो। कौन सारे जोड़ दो? प्लस आई वाले। अगर आपको इस कार्बोकटाइन की गरीबी मिटानी है, अगर आपको इस कार्बोकटाइन की अगर गरीबी मिटानी है मेरे बच्चों, तो आप इसमें ऐसे ग्रुप जोड़ दो जो कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। क्या करेंगे? जो इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। तो ऐसे कौन से ग्रुप होते हैं? प्लस आई वाले होते हैं। क्या होते हैं? प्लस आई वाले। ये तो गरीब कार्बन जो गरीब था, गरीब, इसको आपने इलेक्ट्रॉन दे दिया तो ये अमीरी की राह पर चल जाएगा। अमीरी की राह पर चलेगा का मतलब है इसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी? स्टेबिलिटी बढ़ेगी, है नहीं है? इनके ये रईस लोग लगा दो, इनके पीछे रईस लोग लगा दो, तो इसकी गरीबी मिटाएंगे, दुनिया में भला करेंगे, गरीबी मिटाएंगे, तो कार्बन भी अमीरी की राह पर चलेगा। कार्बन अमीरी की राह पर चल रहा है, इसका मतलब है उसका पॉजिटिव चार्ज भी कम हो रहा है। अगर पॉजिटिव चार्ज कम होगा तो ये भी स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। किसकी तरफ जाएगा? स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा, ठीक है ना? ऐसे नीचे वाले ग्रुप में देखिए, ये कार्बन CH3 जो होता है प्लस आई है नहीं है? देखिए यहां देखो, प्लस आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन। जैसे यहां एक CH3, यहां एक CH3, यहां एक CH3, यहां एक CH3, इन सबका इफेक्ट बराबर। फिर 2 CH3 आ गए, 2 CH3 यहां भी आ गए, फिर इनका और ज्यादा हो गया इससे, फिर एक CH3 और जुड़ गया, एक CH3 और जुड़ गया, है नहीं है? फिर इसका इससे ज्यादा हो गया, एक CH3 और आ गया यहां से, इसका सबसे ज्यादा होगा, है नहीं है? तो अगर हम बात करेंगे सेकंड के केस में, तो इसका ऑर्डर भी ऐसे ही होगा। तो प्लस आई इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन। समझ में आया क्या भाई? बिल्कुल ध्यान से समझिए, बिल्कुल समझो। अब भाई स्टेबिलिटी से क्या मतलब है, हम एक चीज बता दें भाई, हो सकता है बहुत लोगों को आता होगा समझ में, लेकिन गारंटी इस बात के 80% ऐसे होंगे जिनको समझ में नहीं आता होगा, खाली पढ़े हो लोग, उनको ये पता नहीं होगा कार्बोकटाइन होता क्या है, स्टेबिलिटी से क्या मतलब है, कार्बोहाइड्रेट क्या है, प्लस आई क्या होता है, माइनस आई ग्रुप क्या करते हैं, कैसे स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो मैं बता रहा हूं, मैं आया हूं आपके लिए, टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल आपका हर डाउट क्लियर होगा, मैं पहले बता रहा हूं। चलिए, ये तो है प्लस आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन। ऐसे यहां भी देख लो, इसमें 2 कार्बन है, इसमें 3 कार्बन है, इसमें भी 3 कार्बन है। अगर इन दोनों बात करेंगे, देखिए ये 2 कार्बन है, 2 कार्बन बराबर इफेक्ट है नहीं है? बराबर इफेक्ट है, लेकिन यहां 1 कार्बन और एक्स्ट्रा है, इसका प्लस और ज्यादा होता होगा, इसलिए इसका प्लस आई इफेक्ट इससे ज्यादा है। लेकिन अगर हम बात, इफ नंबर ऑफ कार्बन इज सेम, इफ नंबर ऑफ कार्बन इज सेम, देन प्लस आई इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। तो जहां ज्यादा ब्रांचिंग होगी प्लस आई वहां ज्यादा होगा। तो यहां पर ब्रांचिंग है, यहां पे 3 कार्बन का चेन है, यहां पे 3 कार्बन का चेन है, तो इसलिए पहले वाले के प्लस आई ज्यादा हो गया, क्योंकि वह ये CH3 ना, वैसे भी इस, मान लीजिए यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, यहां पर मान लीजिए जिसका इलेक्ट्रॉन कमी है वो लगा हुआ है, तो भैया यहां से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है,
ये सबसे ज्यादा करेगा, फिर ये करेगा, ये इसके इलेक्ट्रॉन बहुत कम पहुंचेंगे इसके पास, लेकिन इसके देखो ये इसको डोनेट करेगा, ये भी डोनेट करेगा, ये भी तो इसके पास में है, ये ज्यादा डोनेट करेगा। इसलिए अगर नंबर ऑफ कार्बन सेम है, अगर नंबर ऑफ कार्बन सेम है मेरे बच्चे, तो प्लस आई इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। समझ में आया? अगला देखते हैं, ट्राइटियम, ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन का आइसोटोप है नहीं है? प्रोटियम, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। बेटा ट्राइटियम का ज्यादा, फिर ड्यूटेरियम का, फिर किसका? हाइड्रोजन का। एक चीज बता दें, अगर जिंदगी में अगर कभी आ गया ना बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा है, तो कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है, तो आसानी से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने में टाइम लगेगा, है नहीं है? क्योंकि CH के बॉन्ड लेंथ ज्यादा है H कंपेयर टू CT, इसीलिए CH क्या है, इसीलिए जो प्रोटियम है ना वो क्या करेगा? प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, लेकिन कम शो करेगा। किस किस में? ट्राइटियम, ड्यूटेरियम एंड प्रोटियम में, ठीक है ना? तो T सबसे ज्यादा, फिर D, फिर कम। इसका बॉन्ड लेंथ कम है तो आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो क्या होगा? प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा, स्टेबिलिटी बढ़ाएगा, ठीक है ना? ओवरऑल ऑर्डर की बात करें, ये नीचे लिखा भी है ओवरऑल ऑर्डर, CH2 नेगेटिव, NH नेगेटिव, O नेगेटिव, ये पहला वाला, फिर दूसरा वाला, दूसरी लाइन लिखी वाली, फिर CT3, फिर CT3, फिर CH3। समझ में आ गए? 3 कैसे हो गए? बॉन्ड लेंथ कम, प्लस आई ज्यादा, बॉन्ड लेंथ इससे कम, प्लस आई इसका इससे ज्यादा, बॉन्ड लेंथ सबसे कम, सॉरी सबसे ज्यादा CH की बॉन्ड लेंथ, तो प्लस आई इफेक्ट क्या हो गया? कम हो गया, है नहीं? ये ऑर्डर को आपने याद करना है। ये ऑर्डर जो है हम इसको बोल सकते हैं यह है रामबाण इलाज, है नहीं है? क्वेश्चन करने का सबसे आसान तरीका, जब हम आएंगे तो आपको कुछ बिल्कुल प्लस आई इफेक्ट याद होना चाहिए। मैंने आपको बताया भी है, प्लस आई किसकी स्टेबिलिटी बढ़ाएगा? कार्बोकैटायन की। किसके बढ़ाएगा? जो भूखे होंगे, जिसके पास भूख होगी, जो जो, जो तरस रहे होंगे इलेक्ट्रॉन के लिए, उनको देंगे प्लस आई वाले। किसको देंगे? जो भूखे होंगे, है नहीं है? गरीबी मिटाने के कौन मसीहा है? प्लस आई वाले। कौन होंगे? प्लस आई वाले। तो ये प्लस आई का ऑर्डर है, ठीक है ना? समझना बहुत जरूरी है, पढ़ते तो सब है, दिमाग से पढ़ना है, चीजें हर कॉन्सेप्ट क्लियर करा करो, नथिंग इज इम्पॉसिबल। अगर हर कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना, पता होना चाहिए कि एग्जाम में पूछा क्या जा रहा है और मैं क्या पढ़ रहा हूं, क्या जो एग्जाम में पूछा जा रहा है मैं वही पढ़ रहा हूं। इफ यस देन ओके, इफ नो देन चेंज द मेथड। सिंपल सा बंदा है नहीं है? लेकिन आप चेक कर लो, क्रॉस चेक कर लीजिए, जितना भी यहां पर चल रहा है ना पीसीबी कॉर्नर पे, एवरीथिंग इज इंपोर्टेंट फॉर द नीट एग्जाम एंड फॉर द जेईई एग्जाम, फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, है नहीं है? पूरा कवर कर रहे हैं, देख लो भैया आपने अपने हिसाब से और सोच लीजिए जो हमने बोला है। चलिए आगे चलते हैं माइनस आई ग्रुप के, ये तो प्लस आई वाले थे, अब चलते हैं माइनस आई ग्रुप के। चलिए अब हम बात करते हैं माइनस आई। अच्छा आप मुझे ये बताइए प्लस आई क्या होता है? चलिए एक बार रिकॉल कर लो। प्लस आई ग्रुप वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, किसी की गरीबी में मिटाते हैं, और उस गरीबी का नाम है कार्बोकैटायन। या जो बंदा लॉस में चल रहा है उसकी गरीबी मिटाएंगे, वो कहलाएंगे आपके प्लस आई ग्रुप। माइनस आई ग्रुप कौन से होंगे? जो भूखे होंगे। कौन होंगे? भूखे। भूखे मतलब ओ भाई लोग कहीं से इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, ओ भाई लोग कहीं से इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, बहुत भूखे भाई लोग, यानी ऑक्टेट वाली है, वैकेंट और ऑर्बिटल है, अब इन तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेंगे माइनस आई वाले। कौन से वाले? माइनस आई वाले। तो इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, तो फिर भी हम ये बोलेंगे यहां पर जो है आपको ऑर्डर याद करना है, समझा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है नहीं है? जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा वो सबसे तगड़ा माइनस आई। अब आप मुझे ये बताओ, एक बहुत अमीर आदमी है कार्बो एनाइन, एक बहुत अमीर आदमी है कार्बो एनाइन, हर एटम की स्टेबिलिटी का मतलब है न्यूट्रल, न्यूट्रल है, ना कोई एटम अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज चाहेगा, ना कोई अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा,
पॉजिटिव चार्ज वाला अपना चार्ज कम करना चाहेगा, पॉजिटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज भी अपने ऊपर से नेगेटिव चार्ज खत्म करना चाहेगा, फिर उनकी स्टेबिलिटी है। सेठ आदमी अमीर आदमी है, कार्बो एनाइन, इसके पास इलेक्ट्रॉन का अमाउंट ज्यादा है, ये क्या चाहेगा, बाबा मेरे से ऐसे ग्रुप जुड़वा दो जो मुझसे थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन ले ले, मेरा नेगेटिव चार्ज कम हो जाए तो मैं स्टेबिलिटी की तरफ जाऊं। इससे कौन सा ग्रुप जोड़ दो, माइनस आई, जो इससे इलेक्ट्रॉन ले ले, ये लो बाबा, जो इससे इलेक्ट्रॉन ले ले तो माइनस आई ग्रुप जोड़ देना इसके साथ, नेगेटिव चार्ज भी कम हो जाएगा, स्टेबिलिटी की तरफ भी जाएगा, पार्शियल डिस्प्लेसमेंट होगा। और ये नहीं कि सर बहुत तगड़ा जोड़ दिया सारे इलेक्ट्रॉन ले ले, सर पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, माइनस आई इफेक्ट है नहीं है। ऐसे ही आप देखिए तो माइनस आई जोड़ दो आप, किसके पास बहुत सारा अमाउंट में इलेक्ट्रॉन है तो आप उसको माइनस आई ग्रुप जोड़ दो। ऐसे ग्रुप जोड़ो जो से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे उनको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, माइनस आई इफेक्ट वाले। पहला फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। आपने पढ़ा होगा फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूरे पीरियोडिक टेबल में होती है सबसे ज्यादा, वो होती है 4 की, 4, अरे 4 होती है ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, 4 होती है। फिर कौन होता है, ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर क्लोरीन, है नहीं है। तो अगर हैलोजन की बात करें तो फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो सबसे ज्यादा तगड़ा माइनस आई शो करेगा। जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वो सबसे तगड़ा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, सबसे बढ़िया माइनस आई ग्रुप। हो गया नहीं हो गया, दिक्कत है, हो ही नहीं सकती है। दूसरा फ्लोरीन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, बेंजीन और ये एल्कीन ग्रुप हो गया। अब आपको पता है फ्लोरीन और ऑक्सीजन में से फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन और कार्बन। अब आप एक चीज बता दें, ये ऑक्सीजन है, ये sp कार्बन है, बताया मैंने आपको, sp कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, फिर sp2, फिर sp3 कार्बन की। sp कार्बन है, यहां नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है लेकिन sp2 है शायद यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसका ऑर्डर ये हो गया। और ये नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यहां कार्बन है तो लेकिन नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचेगा। और अगर हम दोनों में बात करें बेटा, बेंजीन और एल्कीन में बात करें, भले ही यहाँ पे डबल बॉन्ड है, 3 डबल बॉन्ड है, तो ये ज्यादा अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेंगे। 3 डबल बॉन्ड है, कुछ इस तरीके से समझ लीजिए, ये 3 डबल बॉन्ड है, 1 डबल बॉन्ड है, तो ये ज्यादा अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो इसका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होगा। समझ नहीं है, वेरी नाइस। अगर देखिए ऐसे यहां पर देखो, ठीक, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इसके ऊपर प्लस चार्ज, ये इधर खींचेगा, इसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा, ये ऊपर खींचेगा, इसके ऊपर प्लस चार्ज, देखो सबके ऊपर प्लस चार्ज आ गया। सबसे ज्यादा प्लस चार्ज कहां अनस्टेबल है, यहां पे सबसे भूखा ये होगा, फिर CN होगा, फिर COH होगा। ऑर्डर आपको एग्जैक्ट याद करना है, ठीक है ना। चलिए ये इसका ऑर्डर है। अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट की, देखो N+N+, R H। अब इन दोनों में देखते कौन ज्यादा होगा, जहां पर R ग्रुप ज्यादा होंगे ना वो ज्यादा भूखे होंगे, जहां पर R ग्रुप ज्यादा होगा वो माइनस आई फिर ज्यादा शो करेगा। ऐसे यहां पर भी 2 R यहाँ है, 2 H यहाँ है, माइनस आई हो गया। यहां भी 1 R है, 1 OH है, हालांकि दोनों माइनस आई है, OH भी माइनस आई है, OR ईथर ग्रुप भी माइनस आई है नहीं है। तो ये भी आपका माइनस आई ग्रुप है और ये भी आपका माइनस आई ग्रुप है। तो एक्चुअली ये तो मिथॉक्सी हो गया वैसे भी, ठीक है ना। तो R ग्रुप ज्यादा तो माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होगा, ठीक है ना। इसलिए 3 आप इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं। अगर हम बात करें ओवरऑल ऑर्डर की, देखो एक चीज बता दें, फिर हम कह रहे हैं ये समझ लिए, कोई बात नहीं, समझ गए तो ठीक है, नहीं समझे तो समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है ना। एक चीज और बता दें, ये ऑर्डर आपको याद करना है। अगर आपको न्यूमेरिकल सही करने हैं, ऑप्शन सही करने हैं, एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ सही करना है, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी और कार्बोनेट की स्टेबिलिटी का ऑर्डर सही करना है आपको, प्लस आई माइनस आई, प्लस एम माइनस एम, प्लस एच माइनस एच, यह आपको याद होने बहुत जरूरी है। अब हम बात करते हैं इसकी, देखिए ये ऑर्डर है OR2 प्लस, OH2 प्लस, NR3 प्लस, NS3 प्लस, NO2, Cl, COH,
एक्स, एक्स का मतलब FCl Br I, फिर है OR, फिर OH, फिर C, ये ट्रिपल बॉन्ड इथाइल, फिर हो गया NH2, फिर बेंजीन, फिर एल्कीन हो गया, है नहीं है? तो भाई ये ग्रुप है, ये ऑर्डर आपको याद करने काम आएगा, ठीक है ना? तो हम धीरे धीरे करके आगे जा रहे हैं, मोमेंटम बन रहा होगा आपका। जितने भी 12th क्लास वाले स्टूडेंट है उनसे रिक्वेस्ट है अपना जो है बेसिक मजबूत कर लीजिए। आप बहुत टाइम आपके पास, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत टाइम है, आप जेई का एग्जाम देंगे, बोर्ड का एग्जाम है, फिर नीट का एग्जाम भी है नहीं है? भाई आपने एनसीईआरटी पकड़ ली, रिएक्शन याद करोगे, वो सिर्फ आप सिर्फ रटोगे, चाहे कोई कहीं पढ़ रहा हो। अगर आपका जीओसी बना आपका बेसिक नहीं पता, जीओसी 2 आपने नहीं पढ़े तो एनसीईआरटी नहीं कर सकते आप, फिर आपको रटना हो जाएगा। आपने सवाल पूछा, मैं सही बोल रहा हूं गलत? खुद क्वेश्चन करो अपने आप को, क्या आपको आता है? आंसर है नो। 10% तो भाई 100 में से 10 लोगों को तो आएगा ही, 20 लोगों को आएगा, 80 लोगों को क्या होगा? क्या होगा? 80% लोगों को क्या है बताइए, ठीक है ना? तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बेसिक चीजें आपको याद रखना पड़ेगा, है नहीं है? 12th में काम आता है बहुत सारी चीजें, ठीक है ना? तो बने रहिए चैनल के साथ, हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, दुनिया में फैला दो, ठीक है ना? तो अगले सेशन में बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट की, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे जैसे लेक्चर आगे बढ़ेगा ना तो आपको समझ में आएगा हाँ भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या। पढ़ लिए प्लस है माइनस आई प्लस आई ग्रुप। अब अगर एप्लीकेशन में आएंगे तो आपने अगर ये पढ़ा तो बहुत आसान पड़ेगा, ठीक है ना? टिल देन हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।